जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा करे सभी लोग अच्छे से खुशी खुशी अपने घर में स्वस्थ रहें। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ जगत भैया पे। और जगत भैया के एक और हंगामा जो जगत भैया ने कर रखा है सोशल मीडिया पे, वही उनकी तो पुरानी आदत है, आप लोग जानते ही हो कि औरतों पे वार करना और औरत के चरित्र पे वार करना उनके लिए बड़ा ही आसान है। चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितनी भी स्ट्रगल से वो औरत गुजर रही हो, वो सब बातों से उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें बस उसे बदनाम करना है एक औरत को, और उससे अपने व्यूज़ कमाने हैं। उसका इज्जत जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है उस इंसान को। तो जगत भैया का यही है, जब नेहा दीदी के साथ भी हुआ था तो यही सब मैटर हुआ था। और कहते हैं ना कि जब इंसान को आदत लग जाती है ना, वो आदत कभी छूटती नहीं है। तो उसको ये आदत लग गई है कि जब बाहर की औरतों को बोलता है तो बाहर के लोग रिएक्ट करते हैं, तो घर के लोग मज़े लेते हैं। तो वही बात है, और जब घर की औरत को ही बोलने लग जाए तब जाके घर के लोगों को रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो बाहर बोलते बोलते घर में भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वो आदत हो चुकी है, और आदत कभी किसी की नहीं छूटती है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी को कंटिन्यू अगर मुंह से गाली निकालते हैं किसी को कि वो वैसा है, तो एक बार को तो हमारे घर वाले खुश होते हैं कि हाँ हमारे दुश्मन को गाली दे रहे हैं वो। लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं उस पर्सन को आदत लग जाती है। वही बात इनके साथ हो रही है। बाहर की लेडीज़ को बोलते हुए, बाहर की औरतों के चरित्र पे और उनके संस्कार पे सवाल उठाते हुए और उनको बदनाम करते हुए अब ये घर की लेडीज़ पे भी आ गई है। हाँ, और घर की जो औरत है, जिसको हमने देखा है ब्लॉग में कि वो कितनी सीधी सादी है, जो उनकी बहू है वो कितनी सीधी सादी है और एकदम चुप चुप रही। उनके हस्बैंड का भी वीडियो मुझे बड़ा ही फ़नी लगता है, और जो छोटे भाई है उनके बड़े फ़नी हैं, और बहुत इंजॉय करती हूँ मैं उनके वीडियोज़ वगैरह आते हैं, चाहे उनकी लाइव आती है। जब ये नेहा दीदी का भी जब हुआ था मैटर वगैरह, तो मतलब अच्छा लगता था। थोड़ा सा उस समय इतना माहौल गर्म था ना, तो ना मतलब कभी कभी वो ऐसे कॉमेडी वगैरह कर लेते थे। तो मतलब मुझे इस इंसान से, तो वो अगर इसके कंपैरिजन में देखे तो वो इंसान मुझे बेटर लगता है। और उनकी जो वाइफ है वो हमेशा से ही मुझे सीधी सादी लगी, एकदम नॉर्मल घरेलू जैसे गृहस्थ औरत होती है वैसी है। उस औरत को आज बच्चा हुआ है, बच्चा होने के बाद वैसे ही इतना डिप्रेशन में रहती है लेडीज़, कितना उसको शारीरिक तकलीफ़, और कितनी एक माँ बनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। वो हर औरत फेस करती है, और हर औरत मेरे से, मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पा रही होगी। तो इस सिचुएशन में जब उसको सारे घर वालों को एक होके साथ देना चाहिए, तो ये आदमी उस औरत को ब्लेमिंग कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है उसके उसको मतलब लालची बोल रहा है, उसको पैसे की, मतलब एक औरत तुम्हारे घर में आई है इतना, मतलब अपना घर संसार छोड़ के, और तुम उसको ऐसे ऐसे ब्लेमिंग कर रहे हो। इतने साल अच्छा सब सही रहता है, सब कुछ हंसी खुशी रहता है, अचानक से क्या हो जाता है इस इंसान को, मुझे समझ में नहीं आता है। नेहा दीदी का भी यही मैटर था, तब तो आना जाना हंसना बोलना ये वो बहुत अच्छा था। जहाँ इनके व्यूज़ घटते हैं तो इनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं अपनी वाइफ को, अपने आप को क्यों नहीं करते हो भाई? दूसरे की वाइफ ज़्यादा इजी तुमको टारगेट हो जाती है क्या बोलने में? और जो सीधी सादी लेडीज़ होती है उनको ज़्यादा जो खुद मजबूर होती है, जो शुरू से ही भगवान ने उसे ऐसे ही बनाया एकदम सीधा सादा,